हराया जा सकता है, ये पूरी साजिश पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। देखिए दोन्ही बाजूंनी हा सगळा फायरिंगचा प्रकार झालेला आहे, 3-3 राउंड झाले असं सांगितलं। देखिए अभी फिलहाल जो भी इंक्वायरी करने का है, अगर दोनों तरफ से हुई है, पुलिस ने है तो इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए कि किसने किया है, क्या इश्यू था, किसकी वजह से ऐसा हुआ है करके। और अगर समझ लीजिएगा, ये मानकर चलिएगा कि किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था करके, उसमें महाराष्ट्र के अंदर क्या ये हाल आ गया है कि अब डिस्प्यूट जो है वो पुलिस स्टेशनों में, अदालतों के अंदर सेटल नहीं होंगे, अब बंदूक के बल के ऊपर है तो यहाँ पर अब फैसले लिए जाएंगे। ये महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इसका जवाब देना है कि अगर मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट है तो क्या हमने बंदूक निकाल के अब फैसले करना चाहिएगा उसमें। यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं है, यहाँ पर जंगल राज अगर है तो हमको ये बता दीजिएगा कि साहब अब पुलिस स्टेशन में फैसले नहीं होंगे, अदालतों में फैसले नहीं होंगे, जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसी की रहेगी करके। तो ये फैसला हमको मुख्यमंत्री साहब ने, उप मुख्यमंत्री साहब ने बता दे कि इस तरह का है, तो अब रोड के ऊपर अगर फैसले होंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कालही रावेरमध्ये असं वाटतं का तुमच्या विरोधी पक्षांनी किंवा वेगळ्या कोणी पक्षांनी हे घडवून आणलंय आणि पुढच्या इलेक्शनच्या अनुषंगाने हे घडलं असं आपल्याला वाटतं? देखिए मी स्पष्टपणे हेच सांगितलेलं आहे आपल्याला की याच्या मागे काही प्रॉपर्टीचा डिस्प्यूट, मी त्यांना स्पष्टपणे विचारलं की आता नवीन काय कोणता इश्यू आहे, काय प्रॉब्लेम आहे। असा कोणताही प्रॉब्लेम नाही आहे, असा कोणताही डिस्प्यूट नाही आहे ज्याच्यामुळे रात्रीच्या वेळी बंदूक घेऊन दोन लोक येतात आणि असं फायरिंग करतात। म्हणजे त्यांचा उद्देश काय होता, 3-3 गोळ्या लागणं म्हणजे त्यांचा उद्देश स्पष्ट होता की या माणसाला आपल्याला एंडच करायचं आहे। एका बंधूला एंड केलं, त्याला मारलं तर दुसरा बंधू आपोआप थोडा मागे होईल आणि आपल्या जे राजनीतिक, आपल्या जे षडयंत्र आहे त्याच्यामध्ये ते आता 20-21 वर्षाचे जे मुलं होते, मला असं सांगण्यात आलेलं आहे, जे मारणारे होते, म्हणजे त्याचा उपयोग करून त्याचा फायदा कोणाला झाला असता की आमच्या लोकांना कुठेतरी एकाला संपवायचं, दुसऱ्याला डिमोरलाइज करायचं आणि आपलं राजनीतिक हेतू जे आहे ते साध्य करायचं। आता त्याच्या मागे कोणकोणत्या राजनीतिक पक्षांचा हात होतं हे आपल्याला कळेलच। आणि मी स्पष्टपणे त्या दिवशीही अनिकेत साहेबांना सांगितलं होतं की साहेब सखोल चौकशी करा, अरेस्ट करणं महत्वाचं नाही आहे आमच्यासाठी, त्याच्या मागे षडयंत्र कोण कोण होतं, उसमें कोण त्यांना हे केलं होतं की त्यांनी असं बंदूक घेऊन त्यांच्यावर जीव घेणं, हल्ला जे केलं होतं। तर ये इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छी हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें यकीन है इस बात के ऊपर कि इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, इसके अंदर है तो राजनीतिक साजिश है, षड्यंत्र है। और आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र का हाल जो है वो मालेगांव के अंदर जो हुआ है वैसा ही हाल आपको है तो दूसरे शहरों में भी देखने को मिलेगा। फायरिंग दोन्ही बाजूंनी झाली आहे और आपस में फायरिंग किया है यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, अगर हम किसी दो लोगों के अंदर अगर डिस्प्यूट है, किसी भी लेवल का डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी लेवल का डिस्प्यूट हो, मैंने आपकी ज़मीन खा लिया हूँ, मैंने आपकी जायदाद हड़प लिया हूँ, मैंने कुछ भी कर लिया हूँ, तो फैसला रोड के ऊपर अगर होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। या तो गृह मंत्री ने बोल देना चाहिए महाराष्ट्र की जनता को कि अब पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, अदालतों में फैसला लेने की जरूरत नहीं है, अपने अपने बंदूकें, अपनी अपनी हथियारें निकाल लीजिएगा और रोड के ऊपर फैसला कर लीजिएगा करके। तो आप ये किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि इसके अंदर महाराष्ट्र का सरकार का इसके अंदर क्या है? बिल्कुल दोष है साहब। जब लोगों का खौफ खत्म हो जाता है कि हम डरते नहीं है सरकार से और सरकार हमको बचाने के लिए आएगी करके, तो ये इस तरह की हिम्मत होती है कि आपके सामने है तो खुलेआम इतनी भीड़ के अंदर है तो बंदूकें चलाई जा रही।